Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Natural Resources of class 7 and this one is the last video of this chapter. तो बच्चों ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट द ओशियन रिसोर्सेज। तो ओशियन रिसोर्सेज जो है समंदर के अंदर जो है सागर के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस पाए जाते हैं ये और उनके क्या क्या यूजेस है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो seriously and completely. If you have not subscribed my channel, then subscribe my channel and don't forget to like and share the video. तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक ओशियन रिसोर्सेस। तो मुझे आप बता सकते हैं नेम द ओशियंस ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ के ऊपर कौन कौन से ओशियंस है? देयर आर 4 मेन ओशियंस ऑन द अर्थ, दैट इज आर्टिक ओशियन, Atlantic Ocean, Pacific and Indian Ocean. These are the 4 oceans on the earth and there are large number of seas on various parts of the world. Then how is the sea water useful to us even though it is salty? हम सबको पता है समंदर का पानी जो है पीने लायक नहीं है क्योंकि ये सॉल्टी है। तो इवन इट इज सॉल्टी, इट इज यूजफुल टू, सॉल्टी होने के बावजूद भी हमें यूजफुल है। सबसे ज़्यादा यूज तो जो है रोज हम करते हैं कि नमक जो हमारे घर पे है, इट इज कॉल्ड एज टेबल सॉल्ट। दैट टेबल सॉल्ट वी यूज डेली इन द फूड एंड दिस टेबल सॉल्ट कम्स फ्रॉम द ओशियंस। तो समंदर के पानी से नमक बनाया जाता है एंड दिस ओशियंस आर द रिजर्व्स ऑफ natural resources. The large number of natural resources are found in the oceans. तो बच्चों देखिए we know that अब large number resources क्यों है? क्योंकि the large area of earth surface is occupied by the oceans than that of the land does. तो जमीन का जो हिस्सा है उससे तिगुना हिस्सा यानी कि 3 टाइम्स जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर ओशियन से यानी कि समंदर है। तो समंदर जो है इसका एरिया ज़्यादा है, इसकी वजह से उसके अंदर रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। वी नो दैट द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम द ओशियन। तो ओशियंस ऑन सीज से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? तो द ओशियनिक high and low tides and the ocean current is used for the generation of electric power. जब समंदर में हाई एंड लो टाइड्स आते हैं तो उसके दौरान जो है पानी ऊपर जाता है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स के दौरान पानी नीचे जाता है और ओशियनिक करंट यानी कि समंदर में जो लहरें बहती है तो उस करंट का इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को मूव करने के लिए और टरबाइन जैसे मूव होता है तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। यू हैव स्टडीड ऑल दिस थिंग्स इन द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपने लास्ट ईयर ये सभी बातें पढ़ी है। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इन द ओशियनिक वाटर एंड एट द बॉटम ऑफ ओशियन एंड द एट सी बेड्स। तो समंदर के पानी के अंदर, उसके बॉटम में और उसके भी अंदर सी बेड के अंदर जो है सी बेड के ऊपर और सी बेड के यानी कि समंदर तल में और उसके नीचे भी हमें अलग अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं। तो नाउ द मिनरल्स एंड बायो रिसोर्सेस, मिनरल्स एंड बायो रिसोर्सेस ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन। तो हमारे समंदर से अलग अलग तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं और बायो रिसोर्सेज यानी कि जो एनिमल्स है उनका भी रिसोर्सेज के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से? तो पहले एक सवाल है आपके सामने, आर द मिनरल्स टू बी फाउंड इन द सीज एंड ऑन द सी बेड्स एज दे आर फाउंड इनसाइड द अर्थ। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के अंदर हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं, उसी तरह के मिनरल्स जो है हमें समंदर में मिलते हैं क्या? यस, वी गेट द मिनरल्स and the lot of minerals than that of the earth
अर्थ के अंदर जितने मिनरल्स मिलते हैं उससे ज़्यादा मिनरल्स जो है हमें ओशियन में मिलते हैं। तो मोस्टली द मिनरल्स आर फॉर्म बाय द वोल्केनोस। वोल्केनोस के दौरान जो है वो अलग अलग तरह के मिनरल्स रॉक्स तैयार होते हैं और उन रॉक्स में से हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो समंदर के अंदर बहुत बार जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है। रोज यहाँ पे समंदर में कई जगह पे अलग अलग जगह पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे डिपॉजिट जो है मिनरल्स के जाता है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिजॉल्व इन द ओशियनिक वाटर। तो समंदर के पानी के अंदर मिलियंस ऑफ टन्स जो है मिनरल्स जो है वो डिजॉल्व है। देयर आर वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ, अब कौन कौन से रिजर्व्स है? देयर आर वेरी लार्ज रिजर्व्स ऑफ टीन, उसके अंदर है क्रोमियम, देन फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, आयरन, लीड, मैंगनीज, सल्फर, देन यूरेनियम etc. These are the certain names of minerals, and along with these minerals some other minerals are also found in the oceans and seabeds. तो समंदर के पानी में और समंदर तल में और तल के अंदर भी इस तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं। देन वी गेट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीम्स, अलग अलग तरह के जीम्स जो है हमें मिलते हैं। जीम्स क्या होते हैं बच्चों? जीम्स आर द प्रीसियस स्टोन्स, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। हमारे उंगली में जो हम रिंग पहनते, बहुत लोग जो है वो रिंग के अंदर जीम्स का इस्तेमाल करते, जीम्स के ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। देन वी गेट द कॉन्चेस, कॉन्चेस मीन क्या होते हैं? शंख, कॉन्चेस यानी कि शंख। देन वी गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स, जैसे कि पर्ल जो होता है, पर्ल जिसके अंदर तैयार होता है तो उसके बाहर की जो कवरिंग है उसे सेल कहा जाता है। सेल्स एंड पर्ल्स, पर्ल भी हमें मिलता है जिसे मोती कहा जाता है। रियल पर्ल इज इवन कॉस्टलियर देन द गोल्ड। तो रियल पर्ल जो है बच्चों वो हमारे गोल्ड से भी महंगा होता है। तो इस तरह से हमें मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। मिनरल्स के नाम तो मैंने बताया, और यह जो है प्रीसियस पर्ल्स हमें मिलता है, कॉन्चेस, सेल्स और स्टोन्स भी मिलते हैं। अलॉन्ग विथ दैट देयर आर लार्ज स्केल्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एट द बॉटम ऑफ सी। तो समंदर तल के अंदर जो है वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साटे हैं। किसके सोर्सेस है? स्टोर्स है, रिजर्व्स है, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो नेचुरल गैस के बारे में हमने पढ़ा है, तो सभी हमें सी बॉटम से मिलते हैं। दे आर मेड अवेलेबल टू अस बाय ड्रिलिंग मिनरल ऑयल एंड गैस वेल। तो ऑयल वेल और गैस वेल तैयार करके हम वहां से मिनरल ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों। सी हाउ द मिनरल्स ऑयल्स आर ऑब्टेन। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो कैसे जो उसको निकाला जाता है सी बॉटम से। तो यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं। दिस इज द इंडियाज फर्स्ट मिनरल ऑयल वेल सागर सम्राट, and India's the first mineral oil well Sagar Samrat was drilled in 1974 at the oil field called Bombay। तो बॉम्बे में जो समंदर है वहाँ पे 1974 को पहली मिनरल ऑयल की वेल जो है वहाँ पे नहर तैयार की गई थी और उसका नाम था सागर सम्राट। हाई फॉर ऑब्टेनिंग मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द बॉटम ऑफ सी। तो इस सागर सम्राट मिनरल ऑयल वेल क्यों तैयार की गई थी? क्योंकि समंदर के बॉटम से, समंदर तल से ज़्यादा मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सके, इसलिए इस वेल का निर्माण किया गया। द नेचुरल गैस फ्रॉम दिस वेल इज कैरिड वाई अ पाइपलाइन टू अ प्लेस कॉल्ड उड़ान। तो यहाँ से जो मिनरल ऑयल्स और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको पेट्रोलियम कहा जाता है। तो उस पेट्रोलियम को पाइपलाइन से वहाँ से फिर उड़ान नाम की एक जगह है वहाँ तक उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ पे फिर पेट्रोलियम जो है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग अलग किए जाते। तो इस मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इसमें क्या क्या होता है? नेचुरल गैस तो होती है, उसके साथ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नैफ्था,
टार, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सभी फिर अलग किए जाते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं मिनरल एंड बायो रिसोर्सेज फ्रॉम ओशियन। तो उसमें से आप सबसे पहले पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशियन। तो कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज है? तो सबसे बड़ा मिनरल रिसोर्स जो है सॉल्ट। वी गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द ओशियन एंड आउट ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी यूज डेली इन आवर किचन। तो हमारे किचन में डेली हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। तो अदर टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम ओशियन, तो समंदर से हमें कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं और उनके क्या क्या यूजेस है? तो कुछ ही मिनरल्स जो है इसका जो है लिस्ट यहाँ पे है। फर्स्ट इज थोरियम। थोरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी तैयार करने के लिए, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा जाता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है, और इस एटॉमिक एनर्जी जो है वो काफ़ी सस्ती होती है बच्चों। देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन द फ्लैश ऑफ बल्ब ऑफ कैमरा। तो कैमरा का जो फ्लैश बल्ब होता है, जैसे फ्लैश निकलता है, उसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। और भी मैग्नीशियम की वजह से मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो है आपने लेबोरेटरी में देखी होगी, जिसे जला के हम मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस है। पोटेशियम। तो पोटेशियम की भी बहुत सारे यूजेस है, लेकिन द मेन इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, ग्लास एंड फर्टिलाइजर। तो सोप तैयार करने के लिए पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप, हम इसके बारे में पढ़ा है हमने। तो पोटेशियम कौन से सोप में इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है। ग्लास बनाते वक्त भी पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। और फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, खेत के अंदर जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें पोटेशियम होता है। सोडियम। सोडियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स एंड पेपर। कपड़े और पेपर जब तैयार किए जाते हैं तो उसमें सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फेट। सल्फेट यूज फॉर मेकिंग द आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क, नेचुरल सिल्क तो सिल्क वर्म से तैयार किया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क तैयार करने के लिए सल्फेट इस मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारे मिनरल्स जो है जिसकी लिस्ट हमने पहले ही पढ़ी है। तो ये सभी हमें ओशियन से मिलते हैं। जितने मिनरल्स हमें हमारे अर्थ से मिलते हैं उससे कई ज़्यादा मिनरल्स जो है हमें ओशियन से मिलते हैं। अब बायो रिसोर्सेज इन ओशियन। तो बायो रिसोर्सेज यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें ओशियन से मिलते हैं, और उनके क्या क्या यूजेस है। फिशेस। वेराइटी ऑफ फिशेस आर फाउंड इन द ओशियन। तो समंदर में अलग अलग तरह के फिशेस यहाँ पे मिलते हैं। कुछ नाम जो है लाइक पॉम्प्रेट, सीर फिश, एज ऑल्सो द श्रिम्प एंड प्रॉन्स। दे आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन्स, देयरफॉर मेनली यूज एज सी फूड। तो सी फूड के अंदर फिशेज भी आते हैं, श्रिम्प, प्रॉन्स, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, उसके साथ ही विटामिन्स भी होते हैं। देन ड्राइड श्रिम्प, बॉम्बे डक पाउडर, इट इज यूज्ड एज अ पोल्ट्री फीड एंड इज अ गुड मैन्योर। जो प्रॉन्स जो है उसको क्या किया जाता है, प्रॉन्स और श्रिम्प जो है उसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद इसका इस्तेमाल पोल्ट्री में जो है, जो हेन्स होते हैं उनको फूड के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसके मैन्योर भी बनाया जाता है। इट इज़ द ऑर्गेनिक मैन्योर। खेती में जो है पेड़ पौधे और सब्जियों को सब्जियों की अच्छी तरह से ग्रोथ होती है अगर हम इस मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं खेती के अंदर। शेल्स। सेल्स आपके देखे होंगे। सेल्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स। सिर्फ ऑर्नामेंट्स और डेकोरेटिव आर्टिकल्स तैयार करने के लिए सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कुछ मेडिसिन जो इससे भस्म बनाए जाते उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फंजाई। अलगी एंड फंजाई। अलगी भी समंदर से मिलते हैं, फंजाई भी समंदर से मिलते हैं। एंड वी नो दैट फंजाई आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक जो दवा है स्पेशली इट इज यूज फॉर द अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, और इस एंटीबायोटिक जो है फंजाई से तैयार किए जाते हैं। शार्क एंड कॉड फिश। शार्क आपने देखी होगी। तो शार्क और कॉड फिश जो इनके लीवर से ऑयल मिलता है। दिस ऑयल इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द एडिबल ऑयल रिच इन विटामिन ए, डी एंड ई। विटामिन ए, डी एंड ई अगर हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं तो उससे अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हमें होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर विटामिन ए की हमारे बॉडी में कमी है
तो हम इसका इफेक्ट हमारे आँखों के ऊपर होता है। विटामिन डी कम है तो उसका इफेक्ट हमारे बोन्स के ऊपर होता है। विटामिन ई अगर कम है तो हमारे स्किन के ऊपर, हेयर्स, इसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए, डी और ई की कमी होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस टैबलेट्स हम लेते हैं विटामिन के। तो उस टैबलेट को बनाने के लिए शार्क और कॉड फिश जो है, इससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। देन सी कुकुम्बर, तो सी कुकुम्बर इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द कैंसर एंड ट्यूमर्स। तो बच्चों कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस यहाँ पे आप देख पाए सी कुकुम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। देयरफॉर दिस बायो रिसोर्सेज आर वेरी वैल्यूएबल, देयरफॉर द ओशन रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल। तो देयर आर सम ऑक्यूपेशंस व्हिच आर रिलेटेड विद द मराइन्स। तो मराइन ऑक्यूपेशन, मराइन हम शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? वॉट एवर द रिसोर्सेज दैट ऑब्टेन फ्रॉम द सीज एंड ओशंस आर कॉल्ड एज मराइन रिसोर्सेज। तो समंदर से जो भी हमें कुछ मिलता है तो वो सभी को हम क्या कहते हैं? मराइन रिसोर्सेज कहते हैं। फिश, समंदर से जो फिशेस मिलते हैं उसे मराइन फिशेस कहा जाता है, क्योंकि मराइन मीन्स, मराइन का अर्थ क्या है? सॉल्टी। मराइन का अर्थ क्या है? सॉल्टी। तो समंदर का पानी सॉल्टी होता है, इसीलिए वहां से जो रिसोर्सेस हमें मिलते हैं उसे मराइन रिसोर्सेज। अब वहां पे जो ऑक्यूपेशन चलता है उसे मराइन ऑक्यूपेशन कहते हैं, यानी कि समंदर में जो भी बिजनेस चलता है, व्यवसाय चलते हैं तो उसे मराइन ऑक्यूपेशंस कहा जाता है। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। तो समंदर के अंदर अलग अलग फिश जो है उसको पकड़ के फिर उसे हमारे देश के अंदर और हमारे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अलग अलग पार्ट्स में जो है वो फिश को एक्सपोर्ट किया जाता है। देन सॉल्ट फार्मिंग इज अ बिग इंडस्ट्री। तो सॉल्ट तैयार किया जाता है, जैसे हमने पहले बताया था सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट हमारे घर में जो हम इस्तेमाल करता है तो वो भी समंदर के पानी से तैयार किया जाता है। तो वहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग है, समंदर का पानी जो है वो एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है और जब इसका इवेपोरेशन होता है तो वहाँ पे सॉल्ट जो है वो तैयार होता है, उस सॉल्ट को फिर रिफाइन किया जाता है। देन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बाय द सीज। तो अलग अलग तरह के गुड्स जो है, गुड्स है, सामान जो है, लगेज जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो समंदर का इस्तेमाल किया जाता है। और सी ट्रांसपोर्ट इज वेरी वैल्यूएबल। तो ये सी ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही सस्ता होता है बच्चों। सी टूरिज्म मीन्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम। सी टूरिज्म भी है, बहुत लोगों को जो है वो समंदर में देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो जिससे जो है काफ़ी सारा इनकम जो है हमारे कंट्री को होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स, जैसे कि हमने पढ़े हैं कॉन्चे से, शेल से, उससे अलग अलग तरह के डेकोरेटिव आइटम्स तैयार किए जाते हैं। और वी गेट द वैल्यूएबल पर्ल्स, मोती और जीन्स, ये भी समंदर से मिलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ओशन रिसोर्सेज। ये सभी ओशन रिसोर्सेज के बारे में था। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का ये आखिरी वीडियो था। तो बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मीटिंग आवर नीड। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है जिससे हमारे पूरी बेसिक नीड्स जो है कंप्लीट होती है। हमें वहाँ से क्लोथ्स भी मिलते हैं, फूड भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है। देयरफॉर नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी वैल्यूएबल। रिजर्व्स ऑफ सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कुछ रिसोर्सेज जो है उसके रिसोर्स बहुत ही कम है, जैसे कि मिनरल ऑयल्स जो है बहुत ही कम मात्रा है। मिनरल्स, कुछ मिनरल्स जो है उसके रिसोर्स भी बहुत कम है। देयरफॉर देयर इज अ डेंजर दैट एक्सेसिव यूज विल लीड टू देयर अर्ली डिप्लेशन। अगर हम रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके रिजर्व्स जो है वो नष्ट हो जाएंगे और वो मिनरल्स जो है और हमें फ्यूचर में अवेलेबल नहीं होंगे। We must keep a control on the use of natural resources to obtain the balance in the nature। तो इनका जो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ज़्यादा इस्तेमाल उसका करेंगे तो उससे हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो क्या हो सकता है? इनबैलेंस, नेचुरली इनबैलेंस हो सकता है। एनवायरनमेंट के अंदर बदलाव आते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू use the natural resources sparingly and also conserve the natural resources। तो natural resources का conservation भी हमें करना चाहिए। Thanks for watching this complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.